नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2, जो कि है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास द्वारा रचित है। ये जो संवाद है ये रामचरितमानस का ही एक अंश है। सबसे पहले इसकी व्याख्या करने से पहले हम ये जानेंगे कि ये जो संवाद है वो किस समय की घटना है, क्योंकि जब हम व्याख्या करेंगे तो इसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो, तभी हम इस चीज़ की व्याख्या अच्छे से समझ पाएंगे कि ये घटना किस समय हो रही है, किस समय की बात है ये। तो ये उस समय की बात है जब मिथिला नरेश राजा जनक जी ने अपनी बेटी सीता जी के लिए स्वयंवर रखा था, और उस स्वयंवर में ये शर्त थी कि जो भी शिव जी के धनुष को तोड़ेगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसको तोड़ेगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। तो वहाँ पर दूर दूर देशों के राजे महाराजे आए हुए थे, लेकिन किसी से वो धनुष टूटना तो बहुत दूर, किसी से वो उठा तक नहीं। गुरु विश्वामित्र के साथ वहाँ पर राम लक्ष्मण भी पधारे थे। तो विश्वामित्र की आज्ञा पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और वो धनुष टूट गया। तो उस धनुष के टूटने से इतनी तेज आवाज़ हुई कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी आवाज़ फैल गई। उस शिवजी के धनुष को जब तोड़ा गया, यानी जब भगवान रामचंद्र जी ने उसे प्रत्यंचा चढ़ाई, उसकी आवाज़ हुई, तो वो परशुराम जी ने वो आवाज़ सुनी और उससे क्रोधित होकर वो उस सभा में आए और कहने लगे कि ये शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा है। तो भगवान रामचंद्र जी जो है बहुत विनम्रता पूर्वक बोले कि हे मुनिवर, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। तो एक तो शिव जी का धनुष टूटा था, इससे जो परशुराम जी जो है वो बहुत क्रोधित हो गए थे, और जो क्रोधित हो गए थे उस सभा में पूछ रहे हैं और जो वार्तालाप हो रहे हैं, तो उसी का संवाद यहाँ पर दिया गया है, उसी संवाद की व्याख्या हम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बहुत आसानी से मैं व्याख्या कराऊंगी और कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा होई केउक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी पूछते हैं कि इस शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा है, तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मुनिवर, शंभुधन यानी शिव जी का धनुष, भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, होई केउक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा, यानी इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आए से कहा कहिए किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को ही। यदि कोई आज्ञा है, यानी क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए, यानी जो भी आज्ञा है आप मुझसे कहिए। यह बात सुनकर जो है परशुराम जी क्रोधित हो गए और बोले, यानी भगवान रामचंद्र बोले कि कोई आज्ञा है तो आप मुझसे कहें। इस बात को सुनकर मुनि रिसा गए, यानी गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए और बोले, क्या बोले, सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी कर करई लड़ाई। सेवक सोजो, सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करता है, जो सेवा करता है। अरि करनी, जो दुश्मन जैसे काम करते हैं, शत्रु जैसे काम करते हैं। कर करई लड़ाई, उनके साथ तो लड़ाई ही की जाती है, यानी लड़ाई ही की जाती है। यानी सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है, और जो शत्रु जैसे काम करते हैं उनके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जे ही शिवधनु तोरा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जहाँ पूरी पंक्ति का अर्थ समझाने की ज़रूरत होगी वो समझाऊंगी, जहाँ आधा आधा करके समझाने की ज़रूरत होगी मैं वो समझाऊंगी। यानी कुल मिला के बात यहाँ है कि आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ जाए बस। तो देखते हैं, सुनहु राम जे ही शिवधनु तोरा। परशुराम जी जो है कहते हैं कि सुनो राम जे ही शिवधनु तोरा, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मुरा, वो सहस बाहु के समान मेरा रिपु है, यानी मेरा शत्रु है।
सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय सब राजा। सो बिलगाओ, बिलगाओ यानी अलग होना। वो जिसने भी शब्द धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए, सभा से अलग हो जाए। न त नहीं तो मारे जाए, यानी सभी राजा मारे जाएंगे, यानी सभी का मैं वध कर दूंगा। यानी जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। आगे देखते हैं। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के इतने ऐसे वचन सुनकर, इतने घमंड भरे, इतने क्रोधित वचन सुनकर लक्ष्मण जी जो है मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरई अब माने, और परसु यानी फरसा, फरसा धरई यानी फरसा धारण करने वाले परशुराम जी से अभिमान भरे शब्द यानी अपमानजनक शब्द बोले। और कैसे शब्द बोले, क्या बोले, यानी ऐसे शब्द बोले कि जो उनको अपमानित कर रहे हों। बहु धनुई तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीने गोसाई। हे मुनिवर, बहु धनुई, बहु यानी बहुत, धनुई यानी धनुष, लड़काई यानी बचपन में, लड़कपन में, तोरी यानी तोड़ना, असिरिस यानी ऐसी रिस यानी ऐसा गुस्सा। हे मुनिवर, बचपन में यानी लड़कपन में ऐसे हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन ऐसा गुस्सा आपने कबहू नहीं किया, यानी ऐसा तो गुस्सा आपने कभी भी नहीं किया। बचपन में ऐसे बहुत से धनुष हमने तोड़ दिए, लेकिन ऐसा गुस्सा तो आपने कभी नहीं किया। ये ही धन पर ममता के हेतु, ये ही धनु यानी इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है, क्या कारण है इसका कि इसी धनुष पर आप इतनी ममता रख रहे हैं। यानी ये बचपन में तो हमने ऐसे बहुत धनुष तोड़ दिए, लेकिन ऐसा गुस्सा तो आपने कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है, क्या कारण है। सुने रसाई कहे भृगुकुल केतु, भृगुकुल के केतु के समान यानी ध्वजा के समान, वो कौन है, परशुराम जी। ये सुनकर भगवान परशुराम जो है रिसा गए यानी गुस्सा हो गए और बोले, रे नृप बालक, नृप यानी राजा, बालक यानी बालक, जो राजा का बालक होता है वो कौन होता है, राजकुमार। रे नृप बालक, अरे राजकुमार, अरे बालक, काल बस बोलत तो ही न समार। तू काल के वश में होकर ये सब बोल रहा है, तू अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, सकल यानी सारा, संपूर्ण। त्रिपुरारी धनु यानी त्रिपुरारी धनुष यानी शिव जी का धनुष। अरे बालक, तू ये सब जो बोल रहा है वो काल के वश में होकर बोल रहा है। ये जो त्रिपुरारी धनुष है, तू इसके बारे में तो सारा विश्व जानता है, सारा संसार जानता है, और तू इसको साधारण धनुष बता रहा है। अर्थात हम कहेंगे कि अरे राजकुमार, तू काल के वश में होकर अपने वचन नहीं संभाल पा रहा है, जो इतना बोले जा रहा है, तेरे पे अपने वचन पर कंट्रोल नहीं है, जो तू बोल रहा है, तुझे पता नहीं है तो क्या बोले जा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। ये जो त्रिपुरारी धनुष है इसके बारे में तो सारा संसार जानता है, और इसे तू धनु ही सम, तो साधारण धनुष यानी और सभी धनुषों के समान ही बता रहा है। इस त्रिपुरारी धनुष के बारे में तो सारा संसार जानता है और तू इसे साधारण धनुष बता रहा है। कहा हस लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन ने हंसकर कहा कि हमरे जाना, जाना यानी ज्ञान, यानी हमारे ज्ञान में तो सुनहु देव सब धनुष समाना, सभी धनुष एक समान है। यानी जब परशुराम जी ने ऐसा कहा कि तू इस त्रिपुरारी धनुष को और साधारण धनुष बता रहा है, तो लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे मुनिवर, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक समान है। का छत्ते लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। नयन वैसे नेत्र होता है, लेकिन यहाँ नय के लिए यानी न्यू के लिए आया है। इस धनुष को तोड़ने में का क्षति यानी क्या तो क्षति है, यानी जो नुकसान है, और लाभ जून क्या लाभ है, यानी हमने रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा तो इसमें कोई ये नहीं सोचा कि क्या लाभ है और क्या नुकसान है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारा क्या लाभ और क्या नुकसान होगा इसे तोड़कर। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो इसे नए के भोरे में, यानी नए, ऐसा नई चीज़ है, नया
धनुष है। नए के भ्रम में इसे धोखे से मात्र देखा था, यानी कि हमारा इस धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या नुकसान होगा। इसे तो श्री रामचंद्र जी ने नई के भोरे में यानी नई के धोखे से मात्र देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, ये तो छुअत ही टूट गया, यानी छूने से ही टूट गया। रघुपति हो न दोषु, इसमें रघुपति का यानी श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कत कीसु, हे मुनिवर बिनु काज यानी काम के, बिनु यानी बिना, रोसु यानी क्रोध, हे मुनिवर ये तो छूने से ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनिवर आप तो बिना कारण के ही इतना गुस्सा कर रहे हैं, व्यर्थ में ही इतना रोष दिखा रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रेसट सुनियो स्वभाव न मोरा। बोले चितय परसु यानी फरसा, परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा और बोले रेसट, सठ यानी मूर्ख, स्वभाव यानी नेचर, मोरा यानी मेरा। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा और बोला, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा नेचर कैसा है, जो तू इतनी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता, तुझे पता नहीं है कि मेरा नेचर कैसा है, मैं क्या हूँ। बालक बोले बधो नहीं तो ही, बधो यानी बध करना, मैंने बालक समझकर अभी तक तेरा वध नहीं किया है, तो ही यानी तेरा, तुझे मैंने अभी तक बालक समझा है, यानी बालक समझकर अभी तक मैंने तेरा वध नहीं किया है, तुझे बालक ही समझ रहा हूँ। केवल मुनि जन जान ही मोही, और तू मुझे केवल साधारण मुनि मत समझ, एक जड़ मुनि मत समझ कि जो साधारण ऋषि मुनि होती हैं। बालक समझकर अभी मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, तेरा वध नहीं किया है, और तू केवल मुझे साधारण मुनि मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मुझे पूरा विश्व यानी संसार, विदित यानी जानता है, पूरा विश्व मुझे क्षत्रिय कुलद्रोही के नाम से जानता है, यानी पूरी दुनिया जो है मुझे क्षत्रिय कुलद्रोही के नाम से जानती है, और मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, और बाल ब्रह्मचारी हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीने, विपुल बार मही देवही दीने। भुजबल यानी भुजाओं के बल पर, भूप यानी राजा, बिनु यानी बिना, कीनी यानी की है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ही इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया, यानी राजाओं के बिना, यानी राजाओं के से विहीन कर दिया। और विपुल बार मही देवही दीने, विपुल बार यानी कई बार, और कई बार यह भूमि राजाओं से विहीन करके ब्राह्मणों को दे दी है। अर्थात मैंने भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया, और कई बार इस भूमि को राजाओं से विहीन करके, यानी इस भूमि पर कोई भी राजा नहीं रहा, राजाओं से विहीन करके इस भूमि को कई बार मैंने ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस बाहु छेद निहारा, परसो विलोक महीप कुमारा। अरे बालक, यानी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि हजारों भुजाओं, सहस बाहु यानी हजारों भुजाओं को, छेद निहारा यानी छेदने वाला यानी काटने वाला, हजारों भुजाओं को काटने वाले, परसु यानी फरसा, विलोक यानी देख, महीप कुमारा यानी राजकुमार। हजारों भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को ध्यान से देख, यानी हजारों भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को अरे राजकुमार जरा ध्यान से देख। मातु पितई जन सोच बस, करई महिष किशोर, और गर्भन के अरवक दलन, परसु मोरवती घोर। रे अरे राजकुमार, तू जो है माता पिता के बारे में जन यानी जानकर, सोच विषय यानी सोच कर, अर्थात हे राजकुमार तू जो है अपने माता पिता के बारे में जानकर सोच कि यदि मैंने तेरा वध कर दिया तो क्या होगा। अर्थात गर्भन के अर्वक दलन, परसु
मोर अति घोर, अति घोर यानी बहुत भयानक, परस यानी फरसा, मोर यानी मेरा, मेरा फरसा इतना घोर है अर्थात इतना भयानक है कि इसकी भयानकता से जो गर्भ में जो बच्चे होते हैं वो गर्भ में ही मर जाते हैं। अरे राजकुमार, तू माता पिता के बारे में सोच, उनके माता पिता के बारे में जानकर जरा सोच विचार कर कि यदि मैंने तेरा वध कर दिया तो क्या होगा। मेरा फरसा इतना भयानक है कि जो गर्भ में बच्चे पल रहे होते हैं इसकी भयानकता से वो गर्भ में ही मर जाते हैं। वह से लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महावट मानी। मृदुबानी यानी मधुर वाणी। लक्ष्मण जी जो है हंसने लगे और मृदुवाणी में बोले, यानी जो परशुराम जी इतने क्रोध भरे वचन बोल रहे हैं तो इतने क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हैं और मीठे वचनों में कहते हैं, क्या कहते हैं कि अहो मुनीश महावट मानी, हे मुनिवर मैंने तो आपको महावट यानी पराक्रमी माना है, मैं तो आपको पराक्रमी मानता हूँ, पराक्रमी माना है मैंने तो आपको। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, पहाड़ू यानी पहाड़, उड़ावन यानी उड़ाना, चहत यानी चाहते हैं, कुठारू यानी जो फरसा, पुनि पुनि यानी बार बार, मोहे यानी मुझे। हे मुनिवर मैं तो आपको महापराक्रमी माना है मैंने तो आप, लेकिन आप तो पुनि पुनि, लेकिन आप तो मुझे बार बार इस फरसे का भय दिखा रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि आप तो फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। हे मुनिवर मैंने तो आपको महापराक्रमी माना है, लेकिन आप तो मुझे बार बार इस फरसे का भय दिखा रहे हैं, बार बार इस कुठारू को दिखा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, आप तो ये चाहते हैं, आप जो है फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं कि फूंक से ही पहाड़ उड़ जाए। यहाँ कुम्हड़बतिया को ना ही, कुम्हड़बतिया वैसे तो एक जैसे कद्दू की बेल और वो होती है उस तरीके से होता है, लेकिन कुम्हड़बतिया यहाँ पे आया है एक कमज़ोर व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति। यहाँ यानी यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई इतना कुम्हड़बतिया नहीं है, को यानी को, नहीं यानी नहीं, को यानी कोई, यहाँ कोई कुम्हड़बतिया नहीं है, यानी यहाँ कोई इतना निर्बल इतना कमज़ोर व्यक्ति, कमज़ोर नहीं है कोई। जे तर्जनी देख मर जाही, जो तर्जनी उंगली देख के ही मर जाएगा, यानी अंगूठे के पास जो उंगली होती है जैसे इशारा करते हैं ना, जैसे किसी को डराते हैं इस तरीके से, है ना। तो वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि हे मुनिवर यहाँ कोई कमज़ोर नहीं है, कोई इतना कुम्हड़बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही मर जाएगा। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने इस फरसे को देखकर जो भी अभिमान सहित कुछ कहा है, सहित अभिमान है यानी मैंने आपके इस तेज फरसे को देखकर अभिमान में जो भी कुछ कहा है वो भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, वो भृगुसुत यानी भृगुकुल का समझकर और जनेऊ को देखकर, बिलो की यानी देखकर, जनेऊ को देखकर जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी, जो कुछ भी कहा है मैंने आपके अपने रिस को रोक कर कहा है, यानी मैंने अपने गुस्से को रोक कर कहा है, यानी जो भी मैंने आपके इस फरसे को देखकर जो अभिमान सहित जो कुछ कहा है वो तो अपने आप को रोक कर कहा है, ऐसा भी नहीं कि अभिमान में इतना बोला हो। और आपको भृगुकुल का समझकर, आपके जनेऊ को देखकर जो भी कुछ मैंने बोला है वो अपने गुस्से को कंट्रोल में करके बोला, यानी मैं अपने आप को नियंत्रण में करके बोला है मैंने। सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हे मुनिवर हमारे कुल में, हमरे कुल यानी हमारे कुल में, इन पर न सुराई, इन पर क्रोध नहीं किया जाता। किन पर? सुर यानी देवताओं पर, महेश्वर यानी ब्राह्मणों पर, हरिजन यानी भक्तों पर, और यानी और, गाय यानी गाय। हे मुनिवर हमारे कुल में तो देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गायों पर कभी क्रोध नहीं किया जाता। बंधे पाप अपकीरत हारे, मारत पापरिय तुम्हारे। यदि हम क्रोध करते हैं तो अपकीर्ति होती है, और बंधे पाप, हम पाप के बंधन में बंध जाते हैं, पाप पड़ता है और अपकीर्ति होती है। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, और यदि आप हमें मारेंगे भी तो हम आपके पैर ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपको उलटवार करें, नहीं। हमारे कुल में तो
देवताओं, ब्राह्मणों, गायों पर और भक्तों पर क्रोध नहीं करते, और यदि करते हैं तो पाप के बंधन में बनते हैं। यदि आप हमें मारेंगे, मारता हूँ यानी तभी, लेकिन आप हमें मारेंगे तो हम आपके पैर ही पड़ेंगे, उल्टे पैर ही पड़ेंगे, आपके पैर ही पूजेंगे यदि आप हमें मारोगे भी तो। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरम धन बान कुठारा। यदि हम इन पर गुस्सा करते हैं तो यानी हम पर, ब्राह्मणों पर हम हाथ नहीं उठाते, यानी पाप लगता है। यदि आप हमें मारेंगे भी तो हम आपके पैर ही पकड़ेंगे, पैर ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारे कुल में तो ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरोधन बान कुठारा। कोट यानी करोड़ों, करोड़ों वचन आपने कह दिए हैं, यानी जो करोड़ों वचन आपने कह दिए हैं वो तो कह दिए आपने, लेकिन व्यर्थ धरोधन बान कुठारा, आपने व्यर्थ में ही इस फरसे को धारण किया है। धरो यानी धरा, धर रखा है, धारण किया है। आपने तो व्यर्थ में ही इस फरसे को धारण किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके तो वचन ही फरसे के समान कठोर हैं। आपने जो करोड़ों कठोर वचन बोल दिए हैं उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि आपने जो फरसा धारण कर रखा है वो तो बेकार है, क्योंकि आपके जो वचन हैं वो फरसे के समान ही कठोर है। तो आप फरसा ही क्यों रखते हो? जो बिलो के अनुचित कहियो, क्षमो महामुनि धीर। जो बिलो यानी आपको अगर लगता है, आपको अगर ये दिखता है कि कहियो अनुचित, मैंने कुछ अनुचित कहा है, तो क्षमो महामुनि धीर, आप मुझे क्षमा कर दें हे मुनिवर। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है यानी अनुचित वचन बोले हैं तो हे मुनि मुझे क्षमा करें। सुने सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, यानी गंभीर स्वर में। ऐसे वचनों को सुनकर जो भृगुवंशी परशुराम जी हैं वो क्रोध में बोले, यानी गंभीर स्वर में बोले। क्या बोले? यानी इतना कुछ तो कह दिया, फिर भी वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ अनुचित बोला है तो आप मुझे क्षमा कर दें। तो भगवान जो परशुराम जी हैं वो कह रहे हैं कि इतना कुछ तो, मतलब अपने मन में सोच रहे हैं इतना कुछ तो बोल दिया, फिर भी कह रहा है कि मुझे क्षमा कर दो। तो उनको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो वो गंभीर आवाज में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौशिक, कौशिक यहाँ पे विश्वामित्र जी को संबोधित कर रहे हैं कि कौशिक सुनहु मंद येउ बालक। कौशिक यानी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मुनि सुनो, मंद येहु बालक, यह जो बालक है वो मंद बुद्धि यानी कम दिमाग वाला है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं है, समझ नहीं है जो इतना बोले जा रहा है। कुटिल कालवश निज कुल घालक, यह कुटिल काल के वश में होकर अपने कुल का नाम डुबोएगा, यानी इसे पता नहीं है ये जो इतना बोले जा रहा है ये मंदबुद्धि बालक है, और ये जो कुटिल काल के वश में होकर इतना बोल रहा है ये अपने कुल का नाम डुबोएगा। भानुवंश राकेश कलंक, भानुवंश यानी सूर्यवंश, राकेश यानी चंद्रमा। ये जो है ये सूर्यवंशी है, परंतु जो चंद्रमा में दाग होता है उस कलंक के समान बना, यानी चंद्रमा में जो दाग होता है उस दाग के समान ये अपने वंश यानी अपने कुल के लिए कलंक के समान बन रहा है, यानी कलंक के समान बन रहा है, अर्थात कुल का नाम खराब कर रहा है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये जो है निपट अज्ञानी है, यानी उद्दंड है और कुल का नाश कर देगा। ये मैं पक्की बात कह रहा हूँ। अशंकु यानी कोई शंका नहीं है इस चीज़ में। ये जो बालक है वो सूर्यवंशी है, लेकिन ये इसकी जो व्यवहार है, भाषा है, यानी उसको उस तरीके से बता रहे हैं कि ये चंद्रमा में लगे दाग के समान है अपने कुल के लिए चंद्रमा में लगे कलंक के समान है, और ये अपने कुल का नाम खराब कर रहा है। ये निपट उद्दंड है, ये निरंकुश यानी कोई अंकुश नहीं है इस पर, बिल्कुल उद्दंड है। जैसे किसी बच्चा कोई शोर करता है, ऊधम करता है तो कहते हैं निरंकुश है, इस पर कोई अंकुश नहीं है किसी का। तो ये निरंकुश है, उद्दंड है, और ये अपने कुल का नाम डुबोएगा। ये मैं पक्की बात कह रहा हूँ, ये कुल का नाश कर देगा। काल कवलु होई छन माही, छन माही, छन यानी क्षण, माही यानी मैं, मतलब क्षण में। मैं जो है इसे क्षण भर में ही काल के वश में कर दूंगा।
कहो पुकार खोर मोही नाही, मैं ये पुकार कर कह रहा हूँ, यानी पूरे पुकार कर यानी जोर शोर से कह रहा हूँ, खोर मोही नाही, फिर मेरा कोई खोट नहीं है, मुझे कोई दोष मत देना, मेरे कोई खोट मत बताना। मैं इस बालक को क्षण में ही इसे काल के वश में कर दूंगा और पूरी सभा में, ये मैं पुकार कर कह रहा हूँ, अर्थात मैं इसे काल के वश में कर दूंगा एक ही क्षण में। ये सब मैं पूरी सभा में पुकार कर कह रहा हूँ और मुझे कोई दोष मत देना कि बाद में कोई कहे, मेरा कोई खोट नहीं है इसमें। तुम्हा हट कहूँ जो अब चहूँ उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। वो विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि मेरे मना करने के बाद भी यदि अगर तुम चाहूँ उबारा, यदि मेरे क्रोध से इसे उबारना चाहते हो यानी बचाना चाहते हो, तो कहे प्रताप बल रोष हमारा, इसे हमारे प्रताप के बारे में, हमारे बल के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में जरा इसे समझाओ, जरा बताओ कि मैं कौन हूँ। लखन कहियो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लखन जी जो है वो कहते हैं, यानी फिर से व्यंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपका जो प्रताप है, जो सुजस है, सुयश है, वो आपसे बेहतर कौन बता सकता है। तुम्हें अछत को बरने पारा, आप ही अच्छा बता सकते हो, आप तो अपने गुणों का बखान अपने आप कर रहे हैं, आपसे अच्छा कौन बता सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, यानी वो अपने ही मुँह से तारीफ करते जा रहे हैं और कितनी बार तो आपने ये बता दिया है, जता दिया है अपनी बड़ाई कर करके कि मैं कौन हूँ। आप अपने मुँह अपनी तारीफ कर रहे हैं और बार अनेक यानी अनेक बार आपने अपने बारे में बता दिया, जता दिया है बहुत बार। नहीं संतोष तब पुण्य कछु कहूँ, जन ऋषि रोके दुसह दुख सहूँ। इतना कुछ तो आप कह चुके हैं, यदि आपको नहीं संतोष, यदि आपको फिर भी संतोष नहीं है, तो तब पुण्य कछु कहूँ, तो आप दोबारा कुछ कह दो। जन ऋषि रोक की दुसह दुख सहूँ, यानी आप जो है अपने गुस्से को रोककर आप दुख क्यों सहन कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, आप कह दो। आप इतना कुछ तो कह चुके हैं लेकिन फिर भी आपको संतोष नहीं है, तो आप कह दो मैं सुन रहा हूँ। आप अपने दुख को क्यों सहन कर रहे हैं, क्यों रोक के बैठे हैं। यानी वो व्यंग कर रहे हैं कि इतनी बड़ाई तो आपने कर दी है और खुद ही मतलब विश्वामित्र जी को बोल रहे हैं कि जरा इसको मेरे बारे में बता दो कि मैं कौन हूँ। भाई आपसे अच्छा कौन बता सकता है, तो आप ही बता दो। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आपने वीरता का व्रत धारण किया हुआ है और धीर अछोभा यानी आप जो है धैर्यवान हैं। गारी देतना पावो शोभा, गारी यानी अपशब्द, लेकिन जो आप अपशब्द कह रहे हैं वो आपको शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देते। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, वीरता का व्रत धारण किया हुआ है और आप धैर्यवान हैं। आप जिस तरह से अपशब्द कह रहे हैं वो आप जैसे वीर को शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावई आप। जो सूर होते हैं यानी जो शूरवीर होते हैं वो करनी करही, वो करनी करते हैं यानी करके दिखाते हैं। कहीं न जनावई आप, वो अपने आप कहकर नहीं जताते यानी अपनी प्रशंसा नहीं करते। अर्थात यानी जो शूरवीर अपनी करनी है वो युद्ध क्षेत्र में दिखाते हैं, न कि अपने आप अपनी प्रशंसा करके जताते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। रण यानी युद्ध में, रिपु यानी शत्रु, प्रतापु यानी अपने प्रताप के बारे में, कतही यानी जो कहते हैं। अपने युद्ध क्षेत्र में यानी युद्ध क्षेत्र में अपने सामने रिपु को पाकर यानी शत्रु को पाकर जो अपने पराक्रम का यानी प्रताप यानी पराक्रम का बखान करने लग जाते हैं, बखान करते हैं, ऐसे तो कायर करते हैं। क्योंकि शूरवीर तो युद्ध में करके दिखाते हैं, कह के नहीं दिखाते। और अपने जो पराक्रम के बारे में जो बखान करते हैं वो कौन होते हैं, वो कायर होते हैं। यानी वो एक तरीके से उकसा रहे हैं परशुराम जी को, लक्ष्मण जी। तुम तो कालो हाँक जनु लावा, बार बार मोहे लागे बुलावा। अब लक्ष्मण जी यहाँ पर कह रहे हैं, हे मुनिवर, लगता है आप तो काल को हाँक कर मेरे लिए लेके आए हो, यानी
हे मुनिवर, आप तो मेरे लिए काल को बुलाकर लाए हो। बार बार मुँह लागी जनावा, और बार बार आप आवाज़ देकर बुला रहे हो, यानी ऐसा लगता है कि आप तो काल को मेरे लिए आवाज़ देकर लाए हैं और बार बार इसीलिए उसको बुला रहे हैं मेरे लिए। परशुराम सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारे धरेउ कर गोरा। और लखन के यानी लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारे धरेउ कर घोरा, परशुराम जी ने फरसे को अपने हाथ में पकड़ लिया। यानी लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो गए और अपने फरसे को जो उन्होंने धारण किया हुआ था उसे हाथ में पकड़ लिया। अब जन देव दोष मोह लागू, कटुवादी बालक बद जोगु। बद जोगु यानी वध करने के योग्य है। कटुवादी यानी जो कड़वे वचन बोलता है। अब जन देव दोष मोह लागू, परशुराम जी यानी फरसा उठा लिया है परशुराम जी ने और कह रहे हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये जो बालक है वो कटुवादी है, यानी ये कड़वे वचन बोल रहा है और ये जो है बदजोगु है, यानी मेरे द्वारा मारे जाने योग्य, वध करने योग्य है। अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये जो कड़वे वचन बोल रहा है ये बालक, ये मेरे द्वारा मरने योग्य है। बाल बिलो के बहुत में बाँचा, बाँचा यानी बचा रहा था, बिलो के यानी जानकर। अभी तक जो है मैं इसे बालक समझकर इसे छोड़ रहा था, इसे बचा रहा था। अब येहू मार निहार भासाचा, लेकिन अब तो ये बिल्कुल मरने के लिए आ रहा है, यानी मरने पर उतारू हो रहा है। अब तक मैं इसे बालक समझकर बहुत देर से बचा रहा था, छोड़ रहा था, इसकी हर चीज़ सुन रहा था, ये जो बोले जा रहा है, लेकिन अब तो ये जो है मरने को उतारू हो रहा है, मरना चाहता है। कौशिक कहा क्षमयो अपराधु, बाल दोष गुण गन ही न साधु। विश्व जो ऐसी सभा में स्थिति बिगड़ गई और इस स्थिति को बिगड़ते देखकर परशुराम जी बोले, क्या बोले कि कौशिक कहा यानी परशुराम जी ने कहा क्षमयो अपराधो, हे मुनिवर इसके अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, जो साधु होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, साधु होते हैं, वो बच्चों के दोषों को नहीं देखते, बच्चों के गुण यानी गुण, दोष यानी दोष, वो बच्चों के गुण दोषों को नहीं गिनते। जैसे बड़े होते हैं ना तो बच्चों को कुछ भी कह जाए थोड़ा मतलब तो माफ़ कर देते कि चलो बच्चा है कोई बात नहीं। तो ऐसे ही विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मुनिवर आप इसे क्षमा कर दें, और क्योंकि जो साधु होते हैं, जो मुनि होते हैं, वो बच्चों के गुणदोषों को नहीं देखते। खर कुठारू में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी कहते हैं कि अब मैंने फरसा उठा लिया है और यह जो है बहुत भयानक है और मेरे अंदर कोई करुणा नहीं है, कोई दया भावना नहीं है, क्योंकि ये जो बालक है वो अपराधी है और गुरुद्रोही है, यानी मेरा अपराधी है और ये गुरुद्रोही है। खर कुठा और उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यानी जो ये उत्तर देता है, यानी उत्तर दे रहा था छोड़ो बिन मारे, मैंने इसको बिना मारे छोड़ रहा था इसको अभी तक में, क्यों? केवल कौशिक शील तुम्हारी, हे विश्वामित्र केवल आपके शील के कारण, आपके व्यवहार के कारण, आपके शीलता के कारण मैं इसे अभी तक छोड़ रहा था। जिस तरीके से ये उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा था अभी तक मैं इसे आपके शील स्वभाव के कारण इसे ऐसे ही छोड़ रहा था। और आगे कहते हैं कि न त ये काठ कुठारे कठोरे, और नहीं तो अब तक मैं इसे अपनी तीखी धार वाले फरसे से इसे मार डालता, यानी वध कर डालता, और गुरु ही उऋण होता श्रम थोड़े, और थोड़े से ही श्रम में अपने गुरु के ऋण से उभर जाता, यानी मैं इसे मार डालता और थोड़े परिश्रम में ही, थोड़े परिश्रम में ही मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, यानी उबर जाता। गाधि सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरि सूझ, अय मैं खान न उखमय अजहूँ, न बूझ अबूझ। गए गाधि सुन यानी विश्वामित्र जी को जब ऐसा लग रहा है कि जो परशुराम जी अपने घमंड में आ गए हैं और घमंड भरी बातें कर रहे हैं, तो इन बातों को सुनकर अपने मन ही मन हंसने लगते हैं और कहते हैं कि गाधि सुनो कह हृदय, यानी अपने हृदय में हंसते हैं और कहते हैं
मुनि हरियरे सूझ। मुनि को तो सब जगह हरा ही हरा दिख रहा है, यानी जैसे सावन के अंधे को सब जगह हरा ही हरा दिखता है। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे परशुराम जी ने सारे क्षत्रिय राजाओं को मार दिया, क्षत्रियों को मार दिया और भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया, तो ये सभी राजाओं के समान इन्हें भी ऐसा ही समझ रहे हैं कि ये जो दोनों बालक हैं यानी राम लक्ष्मण हैं वो साधारण राजाओं के समान हैं, यानी सभी राजा इनको एक समान लग रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं कि मैं इसको मार डालूंगा। अयमय खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। जबकि ये जो बालक हैं वो उखमय यानी ऊख से नहीं बने हैं, यानी खांड से नहीं बने हैं जो फटाफट से मतलब कुछ भी करेंगे तो ये कर पाएंगे। अजहु न बूझ अबूझ, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। अर्थात जो विश्वामित्र जी हैं वो कह रहे हैं, यानी उन्हें पता चल गया है कि परशुराम जी में घमंड आ गया है। वो कह रहे हैं कि मुनि को तो सब जगह हरा ही हरा दिखता है। जैसे उन्होंने क्षत्रियों को मार दिया तो ऐसा लग रहा है कि सभी राजा एक समान है, सबको मार देंगे। जबकि ये जो दोनों बालक हैं वो कोई गुड़ की भेली नहीं है, गुड़ से बने नहीं है, बल्कि ये तो अयमय यानी ये तो लोहे से बने हैं। इन बालकों को ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं, बूझ अबूझ अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये साधारण क्षत्रिय राजाओं की तरह हैं जिनका वध परशुराम ने कर दिया, तो ऐसा लग रहा है कि इनका भी कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो स्वयं ईश्वर के अवतार हैं। कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार। अब लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपके शील को यानी तुम्हारे शील को नहीं जाने यानी कौन नहीं जानता, विदित संसार यानी सारे संसार में विदित है। अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आपके शील को इस संसार में कौन नहीं जानता, ये तो सारे संसार में विदित है, आपके शील को तो सारा संसार जानता है। माता पिताएं उरिन भयनी के गुरु ऋण कहा रहा सोच बड़ जी के। आप तो माता पिता के ऋण से पहले से ही उरिन भय थे, यानी उरिन है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, आप गुरुओं के ऋण के बारे में आप इतना सोच विचार कर रहे हैं। अर्थात आप तो अपने माता पिता के ऋण से पहले से ही मुक्त हो चुके हैं और गुरु के ऋण के बारे में आप इतना सोच विचार कर रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने कहा था ना, क्योंकि मैं तुम्हें थोड़े श्रम में मारकर, थोड़े परिश्रम से मारकर मैं तुम्हें गुरुओं की ऋण से जो है मैं उऋण हो जाऊंगा तुम्हें मारकर। तो वो कह रहे हैं कि आप तो माता पिता के ऋण से पहले से उऋण थे और आप गुरु के ऋण के बारे में इतना सोच विचार कर रहे हैं। सोजन हमरे माथे काड़ा, आप जो है हमरे माथा काड़ा यानी हमारे ही माथे मरना चाहते हैं उस ऋण को। दिन चल गए ब्याज बढ़वाड़ा। यदि ऐसी बात है कि आप मुझे मारकर गुरुओं के ऋण से मुक्त हो जाएंगे तो उन दिनों को तो बहुत दिन हो गए, अब तो उसकी ब्याज भी बढ़ गई होगी बहुत। अब आने व्यवहारिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। और यदि ऐसी बात है तो आप ने जो व्यवहारी हैं उनको ले आओ, यानी जो अकाउंटेंट हैं, जो मुनीम जो होते हैं लेखा जोखा करने वाले, आप उनको बुला लाओ। तुरंत देव मैं थैली खोली, और जो भी हिसाब किताब होगा मैं उसे थैली खोलकर तुरंत दे दूंगा। जो भी ब्याज होगा, जो भी कुछ होगा, मैं उसे तुरंत थैली खोल कर दे दूंगा, आप बुला लाओ उन्हें। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और इतने अपमानजनक यानी इतने कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने फरसा उठा लिया और उनके फरसे को देखकर सारी सभा में हाय हाय मच गई, यानी सारी सभा जो है हाय हाय पुकारने लगी। अर्थात हम यहाँ देखेंगे सरल शब्दों में कि सब आने व्यवहारिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। अर्थात जो लक्ष्मण जी हैं वो कह रहे हैं कि आप जो है इस ऋण को हमारे मत्थे मरना चाहते हैं। इतने क्षत्रियों को मारकर आप ऋण से उऋण नहीं हो पाए और मुझे मारकर आप उऋण होना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो उन दिनों को तो बहुत दिन बीत गए, उनका ब्याज बढ़ गया होगा। आप अपने लेखा जोखा करने वालों को बुला लाओ, उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। मुझे मारने से आप गुरुओं के ऋण से उऋण हो रहे हैं, लेकिन आपने तो मुझे मारा नहीं अभी तक।
ऐसा कीजिए कि जो आपकी जो अकाउंटेंट है उनको बुला लाओ, मैं आपका हिसाब किताब कर दूंगा। और परशुराम जी ने जब इतने कठोर वचन सुने तो उन्होंने अपना फरसा हाथ में उठा लिया और सारी सभा में हाहाकार मच गई, यानी सभी जगह हाहाकार मच गया। भ्रगुवर परसु दिखावहि मोहि विप्र विचार बचों रख दोही। और जो हे भ्रगुवर, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, दिखावो मोहि, आप जो है फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारे बचों रख दोही, मैं तो आपको विप्र जानकर यानी ब्राह्मण जानकर चुप था और कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन आप तो नृपद्रोही हैं, यानी आप तो राजाओं के दुश्मन हैं। यानी वो कह रही हैं कि हे भ्रगुवर, मुझे आप ये जो बार बार फरसा दिखा रहे हैं, मैं आपको ब्राह्मण समझकर चुप था, कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन आप तो राजाओं के दुश्मन हैं, नृपद्रोही हैं। मिले न कबहु सुभट रणगाड़े द्विज देवता घरही के बाड़े। सुभट, सुभट का अर्थ होता है वीर। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपको रण में यानी युद्ध भूमि में कभी वीर नहीं मिले होंगे, आप तो द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घरही के बाड़े, आप तो सिर्फ घर में ही बड़े बनते हैं, घर में ही बड़े बनने हैं। यानी वो आप कह रही हैं कि आपको युद्ध भूमि में कभी वीर नहीं मिले होंगे, आप तो घर में ही बड़े बने, यानी घर में ही शेर बनते हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैने लखन निवारे। और लक्ष्मण जी के बचाव में राम जी आते हैं, रघुपति आते हैं, और यानी जो सभी लोग हैं वो कहते हैं अनुचित है। यानी सभी लोग वहाँ कह रहे हैं कि यानी जो लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं वो अनुचित है, सभी लोग ऐसा कहते हैं कि ये अनुचित है, आप जो कह रहे हैं वो अनुचित है। रघुपति सैन ही लखन निवारे, और रघुपति जो है लखन को बचाने आ जाते हैं और वो मना करते हैं, निवारे यानी मना करते हैं कि लक्ष्मण ऐसे वचन नहीं बोलते, यानी ऐसा नहीं कहते। लखन उतर आहुति सरसे, भ्रगुवर कोप क्रसानु, क्रसानु यानी आग, भ्रगुवर यानी परशुराम, कोप यानी क्रोध। लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो भ्रगु भ्रगु भ्रगुवर यानी परशुराम, लक्ष्मण जी के जो उत्तर हैं वो परशुराम के क्रोध की अग्नि में आहुति का काम कर रहे हैं। यानी जो परशुराम की जो अग्नि है, यानी क्रोध की अग्नि है, उसमें आहुति का काम कर रहे हैं। यानी जैसे ही लक्ष्मण इतने कठोर वचन बोल रहे हैं, वो आहुति का काम कर रहे हैं उनके वचन। बढ़त देख जल सम वचन बोले भ्रगुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य के समान श्री राम ने इस अग्नि को बढ़ती देखकर परशुराम के गुस्से को बढ़ता देखकर जल के समान वचन बोले। यानी जल कैसा होता है, ठंडा, जो अग्नि को शांत कर देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मण जी के जो उत्तर हैं वो परशुराम जी के क्रोध की अग्नि में आहुति का काम करते हैं, यानी उसको और बढ़ाते हैं। और ऐसी स्थिति को देखकर यानी और परशुराम जी के क्रोध को बढ़ते देखकर रामचंद्र यानी भगवान रामचंद्र जी ने जल के समान वचन बोले। यानी जिस प्रकार जल जो है अग्नि को ठंडा कर देता है, वैसे उनके क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने बहुत मृदु वचन यानी जल के समान ठंडे वचन बोले, जिससे कि उनका क्रोध शांत हो जाए। और इससे आगे भी संवाद है जो कि आपकी पुस्तक में नहीं है, वो सिर्फ इतना ही है। यहाँ तक हमने कराया है, आपकी पुस्तक में सिर्फ इतना ही है, और रामचरितमानस में आगे बहुत भी है ये संवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो बड़ी है, लंबी है, मुझे पता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है मुझे कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपसे फिर कहना चाहूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।